Hello guys, this is anonymous ID in which I am sharing my experiences which I have experienced through my journey of oneness, or that we call as self-realization. I am not any self-realized person or any entity. I just got some experiences while following this path. So now I was just walking and visualizing, or I was thinking about this subject called Nirakar or Sakar. So while thinking about this, I got some ideas that Nirakar and Sakar is not different paths. Yes, it can be different for some mind or some souls which are understandable, but in reality they both are connected. For example, the food we which eat is Sakar. It's Sagun and Sakar. But the hunger that we feel is Nirakar. So this is the combination of Sakar and Nirakar. When these two met, at some point life happens. Another example is our eyes. The lights of our eyes, which is also called as roshni, आँखों की रोशनी, is Nirakar, but our eyes is Sakar. So eyes are the medium by which lights travel through and we are able to see this beautiful creation of God. तो आगे जैसे हम बात करें ह्यूमन नीड्स का, तो सबसे बड़ा नीड ह्यूमन के लिए है, जिसको हम कह सकते हैं लस्ट. बहुत लोगों को तो लस्ट और लव में डिफरेंस भी नहीं पता होता, पर उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी और बात करेंगे. और लस्ट जो है वो इंसान के अंदर होता है. वो इंसान का एक इमोशन है जो निराकार है, बट उस लस्ट को फील करने के लिए, या बोले उस लस्ट को इंजॉय करने के लिए, फिज़िकल बॉडी का ज़रूरत होता है. उसी फिज़िकल बॉडी के सहारे हम फिज़िकल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं. उसी फिज़िकल बॉडी के सहारे हम फिज़िकल ह्यूमंस क्रिएट करते हैं. तो जो इच्छा है आनंद की वो निराकार है, और जो क्रिएट हो रहा है वो साकार है. तो यहाँ भी साकार एक मीडियम है निराकार तक पहुँचने का. अगर इंसान खुद साकार है और उसको निराकार तक पहुँचना है
तो ये शरीर ही मीडियम है। इस शरीर के मीडियम से ही साकार से निराकार जाया जा सकता है। साकार एक किताब है, अ बुक, और निराकार ज्ञान है। बुक फिजिकल है पर ज्ञान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो बुद्धि और चेतना से परे है। तो कुछ इस तरह हम साकार और निराकार को समझ सकते हैं। और इसके मेरा पर्सनल थॉट इसको लेके है कि हम मान सकते हैं कि एक बुक जिसको हम पढ़ते हैं वो कृष्ण है और ज्ञान महादेव। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी ज्ञान समुद्र महादेव को कहा गया है। और अट्ठास करने वाले लीलाधर श्री कृष्ण साकार सगुण है, इसीलिए वो लीला करते हैं, वो लीला विहारी हैं। राधे राधे। हित प्रेमानंद महाराज की जय हो।